बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि जो भी हुआ है वो सब सामान्य सा नहीं है और उनके जैसा अक्खड़ मिजाज का आदमी जो बीमारी की हालत में भी अगर कभी वो थोड़े बहुत बीमार भी रहे तो वो सदन आ जाते थे और पूरा समय देते थे कुछ चेयर पर। उनका ये कहते हुए कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, मुझे सब सामान्य नहीं लग रहा है और कम से कम सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सरकार बिल्कुल चुप है और ये चुप्पी जो है वो दर्शाती है कि सब कुछ सामान्य नहीं। एसआईआर को लेकर आज आप लोग कुछ प्रोटेस्ट करने वाले हैं और मुद्दा उठाएंगे क्या हाउस में? बिल्कुल ये मुद्दा उठेगा क्योंकि ये सीधे सीधे वोटबंदी का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी लगातार और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर बोल रहा है और ये बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के मतदाताओं का मत लूटने की एक साजिश है और इसके खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर के आवाज उठाएगा। रिजाइन किया है हाथ में क्या लोग बोलने नहीं आता सर। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिजाइन किया है सर अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से। देखिए कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। सर एक अमन अरे हो गया मना कर रहे हैं सर। देखिए सबसे पहले तो मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी के स्वास्थ्य का उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। भगवान उनको लंबी उम्र दे। पर जिस तरह से इस्तीफा हुआ है ये बहुत ही एक बड़ा रहस्य है इस समय और क्योंकि बहुत ही सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति महोदय बैठे हैं तो इसका विवरण कि क्यों उन्होंने ये एकदम फैसला लिया ये बहुत अच्छा होगा। हम इस बात में नहीं जाना चाहते कि अगर उसके इनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई मसला है, उनकी जो का निजी क्षेत्र है, उनकी जो प्राइवेसी है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते या दखल नहीं देना चाहते। पर क्योंकि 146 करोड़ लोग इस देश के जानना चाहेंगे कि देश के सबसे महत्वपूर्ण दूसरे संवैधानिक पद पे बैठने वाले व्यक्ति ने फैसला क्यों लिया, अगर उपराष्ट्रपति इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल सके तो ये सभी के लिए बेहतर होगा। करने के लिए ऑपोजिशन की ये काफी समय से मांग भी रही है कि इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, तो आखिर फिर सदन में हंगामा क्यों खड़ा किया जा रहा है? कल जब विपक्ष और कांग्रेस पार्टी वेल में आ गई थी उस समय मैंने राहुल गांधी से कहा कि आप अपने सदस्यों से कहिए कि हाउस को इन ऑर्डर करें और अवसर मिलेगा और सरकार सभी प्रश्नों के विपक्ष का जवाब देना चाहती है। संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर के उन्होंने कहा था कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, उस बैठक में स्पीकर साहब की अध्यक्षता में तय। बाद में देखा कि 16 घंटे लोकसभा में तय हो गया, 9 घंटे राज्यसभा में। तो इससे साफ है कि जो बात सरकार है कि सरकार, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि ये सदन चर्चा के लिए है और ये इस बार का और महत्वपूर्ण है कि पूरे विश्व ने देखा कि भारत की सेना का जो शौर्य और पराक्रम है, तो उस आधार पे हम इसमें एक विजय उत्सव की तरह से, एक ऐसे उत्सव पर्व की तरह मनाएं कि आखिर दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, चाहे इकोनॉमी में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो एट द रेट ऑफ 7.5% हो, या दुनिया में जिस तरह से हमने सटीक 22 दिन में 22 मिनट में 100% हमने नस्तानाबूद किया, चाहे लश्कर तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो और हिजबुल मुजाहिदीन हो। अब इसके बाद भी अब आज मैं आग्रह करूं कि आज सदन सुचारू रूप से चले, लेकिन अगर पहलगाम हो, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा मंजूर हो गई है तो अब आज फिर कोई नया सवाल खड़ा करके करेंगे, ये हंगामा। उसी पे सोर्सेज के मुताबिक इंडिया ब्लॉक लीडर्स बिहार एसआईआर का मुद्दा उठाने वाले हैं और उस पर एक प्रोटेस्ट भी हो सकती है मकर द्वार पार्लियामेंट में। तो आखिर क्यों कर रहे हैं? जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी स्पीकर साहब की अध्यक्षता में होती है तो इस पर भी चर्चा हो जाएगी, इस पर भी स्पीकर साहब, तो सदन को चलने दें क्योंकि सदन जनता का है, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों, जो क्वेश्चन आवर है
उसमें बैलेट से क्वेश्चन लगते हैं और आज लगे हुए सारे किसान पे सवाल, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, फसल के डैमेज होने पे उसका कंपनसेशन पे, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पे। तो इससे साफ है कि इतने महत्वपूर्ण सवाल पे जिस तरीके से ये सदन को बाधित करता है विपक्ष, और खुद राहुल गांधी इसमें करते हैं, खुद खड़े रहते हैं। मैं आसन पे खड़ा हो गया तो उन्हें बैठ जाना चाहिए। हमें लगता है उनको सदन की जो परंपराएं उसका ज्ञान तो होना चाहिए कि अगर स्पीकर या कोई पैनल का एक बार आसन पे खड़े होकर के कोई बात नहीं, उसमें सभी बैठ जाते। कल देखा आपने, तब भी खड़े थे। इससे साफ है कि राहुल गांधी वहाँ पे चर्चा नहीं करना चाहते, उनकी पार्टी के लोग वेल में आकर के केवल हंगामा करना चाहते। रिजाइन कर दिया है। एकदम से मैसेज आया कि आपका ट्वीट आया उनका, वो आपके इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, जो इस्तीफे की बात है, तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें। लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को वोट नहीं डालने देना चाहती, और बिहार में जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के और प्रशासन के सहारे बड़े पैमाने पर वोट काटे थे, डिलीटेड शो किया था। और जिस समय हम लोगों ने आपत्ति की और आरोप लगाया तो उन्होंने हमें नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने खुद समाजवादी पार्टी से सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर के 18,000 जिन्होंने वोट डाले थे बाद में डिलीटेड कर दिया था उनका, और वो वहीं थे, जिंदा थे, लेकिन 18,000 का विद एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं कौन सी मशीन रखते हैं कि अगर आपको वोटर आईडी चाहिए जो आपका इलेक्शन कमीशन बनाता है, वो 5 मिनट बना देते हैं। आधार कार्ड चाहिए जिसको, वो 5 मिनट बना देते हैं। तो ये कौन सी मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास जो बूथ पर तुरंत वोटर आईडी जो इलेक्शन कमीशन देता है वो बना देते हैं और आधार कार्ड बना देते हैं। इस पे विचार सरकार को करना चाहिए। कोई ऐसा कार्ड बने जो बूथ पर नकली न बना पाए, जनता नकली न बना पाए, या कोई भी जो बनाना चाहे न नकली बना पाए। अगर हम बात करें, कल रात को वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है। जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के है, और इतनी उम्र में स्वास्थ्य को लेकर के तो चिंता करनी चाहिए हम सब लोगों को भी। इतना जब उम्र हो जाती है तो कई बार स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करनी चाहिए। 18,000 का आपने आंकड़ा दिया, क्या सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का? नहीं, एक नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का 3 महीने के अंदर हम लोगों ने मेहनत करके, कार्यकर्ता नेताओं का सहारा लेकर के 18,000 वोट जिन्होंने वोट डाले थे, डिलीट कर दिए गए थे, ऐसे लोगों के एफिडेविट के साथ जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी थी। सरकार कह रही है कि 16 घंटे चर्चा करने के लिए तैयार है, पर विपक्ष नहीं मान रहा है। नहीं, हम लोग भी तैयार हैं चर्चा पर। जब प्रधानमंत्री रहेंगे, बिना प्रधान के क्या बयान दें और किसको बयान दें? क्या भूल हुई, क्या चूक हुई, क्या गलती हुई, इंटेलिजेंस फेलियर रहा, कोई एक बार नहीं हुआ। पुलवामा भी हुआ, फिर पहलगांव में हो गया। और बीजेपी की सरकार का पुराना इतिहास उठाओगे, यहीं पर गोलियां चल रही थी जहां हम और आप लोग खड़े हैं, जहां नई लोकसभा बनी इसी तरह से गोलियां चल रही थी। और कन्नौज की एक जो महिला इसमें थी, फोर्स में, पैरामिलिट्री फोर्स में, उसकी जान भी, वो शहीद भी हुई थी। पूरे देश के लिए चौंकाने वाला है, पूरे देश के लिए चौंकाने वाला है। और जो स्वार्थ कारणों का हौला दिया, उसमें पूरे देश के अंदर जो चर्चाएं चल रही है, उसमें सबका कहना है कि कुछ स्वार्थ का कारण नहीं हो सकता, और कोई कारण होगा जो मतलब अभी बाहर नहीं आया है, ऐसा लगता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति का पहली बार हिस्ट्री के अंदर इस्तीफा हुआ है। हिस्ट्री में पहली बार कोई उपराष्ट्रपति इस्तीफा दिया। कई बार प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके हार्ट का ऑपरेशन भी होता है, तब भी इस्तीफे नहीं होते हैं, बाईपास होते तब भी इस्तीफे नहीं होते हैं। तो ये तो स्वास्थ्य के कारण तो देखो समझ नहीं आ रहा। और राजस्थान वालों को बहुत धक्का लगा, क्योंकि राजस्थान के वो रहने वाले भी हैं
किसानों के लिए वो हमेशा आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी उठाते रहे हैं। और अचानक ही उपराष्ट्रपति पद पे हमारा राजस्थान में कोई सपूत बैठा हो, वो इस्तीफा दे दे तो स्वाभाविक है कि आम लोगों को भी एक धक्का लगा है। अब क्यों दिया ये समझ के परे। हालांकि मैंने अभी 10 दिन पहले ही कहा था जोधपुर के अंदर, मैंने कहा कि उपराष्ट्रपति जो चेयरमैन है राज्यसभा के और लोकसभा के चेयरमैन है ओम बिरला जी, दोनों दबाव में काम कर रहे हैं, और उसके बाद में धनखड़ साहब जयपुर में आए तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई दबाव में काम नहीं कर रहा हूं। ये उन्होंने कहा था। कहना और बात है और हकीकत होना अलग बात है। तो ये जो कल की घटना जिस रूप में हुई है वो वास्तव में चौंकाने वाली है, संशय पैदा करती है कि कोई वास्तव में कोई बहुत बड़ा मूव तो नहीं है देश के अंदर, आरएसएस का, बीजेपी का। कोई ये मामूली घटना नहीं मानता मेरे को। कोई ऐसा मूव तो नहीं है देश के लिए जो आरएसएस बीजेपी छिपा रही हो, क्योंकि अचानक के लोगों को आश्चर्य हो रहा है। जनरल रमेश जी ने कहा कि किसमें वापस पुनर्विचार करना चाहिए या प्रधानमंत्री जी को इनको वापस मनाना चाहिए इस्तीफा वापस लेने में। मैं भी चाहूंगा कि अगर ऐसा संभावना हो तो प्रधानमंत्री जी आगे आए, और क्योंकि ये घटना देश विदेश के अंदर, एक तो प्रधानमंत्री जा रहे हैं विदेशी दौरे पे और उनका उपराष्ट्रपति देश के अंदर इस्तीफा दे रहा है, तो मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री भी प्रयास करें वापस, ये संभव है क्या इस्तीफा वापस हो जाए उनका। तो ये जो स्थिति बनी, अभी खबरें आ रही है कि सरकार कोई फेयरवेल नहीं देगी, तो ये तमाम बातें जो है ये चौंकाने वाले भी है, आश्चर्यचकित करने वाली भी है, दुखद भी है और कई क्वेश्चन खड़ा करने वाली भी है, जो समय आने पे आपको मालूम पड़ेगा कि हकीकत क्या थी। ठीक है।